हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं आपके लिए दुआ करता रहता हूं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे। और हम आपको बार बार ही समझाते रहते हैं कि आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसमें आपको कोई भी बहुत बड़ा समय नहीं लगाना है। 15-20 मिनट का हमारा वीडियो है। आप पूरे दिन क्या करते हैं, तरह तरह के वीडियो फेसबुक चलाते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट आपके लाइफ में नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 20 मिनट का रोज़ ये फिजिक्स का वीडियो अगर देखेंगे और साथियों को शेयर करेंगे हमारे चैनल को, फिजिक्स बाई रमेश सर को, तो जाने कितने बच्चों का फ्यूचर बदलेगा और उनको बहुत अच्छा बेनिफिट इस चीज़ का मिलेगा और आपको भी मिलेगा। अगर आप हमारे साथ तैयारी करते रहेंगे, जितना हम रोज़ पढ़ाते जाएं उतना ही आप तैयार करते जाइए, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे। लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया था उनके 96, 93, 95 ऐसे मार्क्स आए थे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमारी बात को आप ध्यान से रखें और अपने साथियों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के छात्र ऐसे हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। वो घर में बैठ कर के आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक के लिए। हमने आपको प्रकाश का क्या बताया था, अपवर्तन बताया, उसमें अपवर्तन के नियम भी हमने आपको बताए, अपवर्तनांक की परिभाषा भी बताई, उसके मात्रक भी बताए हमने। और हमने कल आपसे वादा भी किया था कि हम आपको प्रैक्टिकली क्या दिखाएंगे, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है वो हम आपको अभी दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ी देर के लिए ये डार्क रूम करना पड़ेगा, लाइट बंद करनी पड़ेगी और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कितनी अच्छी तरह से हमने प्रकाश के अपवर्तन में क्या बताया। हमने ये बताया कि प्रकाश की किरण जब एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से मुड़ जाती है। तो आप देखेंगे अभी हम लेजर लाइट के द्वारा एक प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें वो बीम आपको, वो किरण आपको झुकी हुई दिखाई देगी। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आपका ये अगला प्रैक्टिकल। देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, एक गिलास में पानी है। अब आप देखिए हम एक प्रकाश किरण इसमें डाल रहे हैं ऊपर से, तो आप इसको गौर से देखिए, ये आपको झुकी हुई दिखाई देगी। देखिए आप देखें, गिलास की तरफ देखिए आप, इसमें जो किरण आप जल में देख रहे हैं वो किरण क्या है, आपको झुकी हुई दिखाई देगी। देखिए बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपका। देखिए पानी के अंदर देखिए, ये प्रकाश की किरण हम कहाँ से डाल रहे हैं, वायु से डाल रहे हैं। पानी क्या है, सघन माध्यम है। तो आप देखेंगे कि ये प्रकाश की किरण जो है वो बिल्कुल झुकी हुई दिखाई दे रही होगी, सीधी नहीं है। ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरह से। यही हमने आपको परिभाषा में बताया था। देख लीजिए कि प्रकाश की किरण जो है अपने मार्ग से विचलित हो गई। यही प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है। सभी लोगों ने देख लिया होगा। इसको देख लें सही से, मैं आगे बढ़ाकर दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको लगे कि हाँ जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये आपने देख लिया। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपने अभी देखा कि हमने जो आपको प्रैक्टिकल दिखाया ये बिल्कुल सही है। साथ में हमने लेंसेस की बात की थी कि लेंस जो हैं क्या होते हैं, एक लेंस ऐसा होता है जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। एक लेंस ऐसा होता है कि जो बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है। तो उसमें से हमें एक लेंस मिला, हमारे घर पे पड़ा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ।
ये जो लेंस आप देख रहे हैं, आप देखिए ये किनारों पर कैसा है, ये मोटा है और बीच में कैसा है, पतला। ये आपका क्या कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाता है। इसी तरीके से जो है एक दूसरा लेंस होता है जो किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है, वो आपका उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो आप देख लें, इसके किनारे देखो मोटे दिख रहे होंगे आपको, जो है ना, और ये बीच में बिल्कुल पतला सा है। और भी हमने आपको बताया था, दर्पण बताए थे, अवतल और उत्तल दर्पण। देखिए, देखो ये आपका अवतल दर्पण है, इसका जो है गहरा भाग चमकदार है और उभरे हुए भाग पर देखो ये पॉलिश है, इसमें दिख रहा होगा, कलई जिसको हम बोलते हैं, इसमें कलई लगी हुई है। ठीक है, उभरे हुए भाग, उठे हुए भाग पर, और गहरा भाग कैसा, चमकदार है, तो ये अवतल दर्पण हो गया आपका। इसी तरह से ये आपका उत्तल दर्पण है। देखिए आपका ये उठा हुआ भाग है, उठा हुआ भाग चमकदार है इसमें, और पीछे गहरे भाग पर क्या है, इसमें पॉलिश है, यानी कलई लगी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। आपने वाहनों में भी देखा होगा कि जो ट्रक ड्राइवर के या बस के या जो भी वाहन है उसके साइड में शीशा लगा होता है, वो आपका उत्तल दर्पण है, और बीच में ऐसे झुका हुआ होता है अच्छी तरह से, तो ये आपका उत्तल हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको अभी ये प्रैक्टिकली ये बात बताई अभी। अब हम इसके बाद बात करते हैं, लेंसेज में बहुत सारे बिंदु होते हैं ऐसे जिनकी परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या क्या है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को आप स्किप किए बिना देखेंगे, 20-25 मिनट का समय लगेगा मुश्किल से। घंटों आप मोबाइल चलाते हैं लेकिन आप अपने मतलब की चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, बहुत ख़राब बात है। आपका समय बहुत कीमती है और इस समय को जरूर यूज करें आप। तुम्हारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपको हम बताते हैं आगे का टॉपिक। आगे का टॉपिक क्या किस तरह से है, जो हमने उत्तल और अवतल लेंस बताए, इनमें एक फोकस बिंदु होता है। उस फोकस बिंदु कैसे प्राप्त होता है ये हम आपको सबसे पहले बताते हैं। इसके बाद में और भी इसमें बहुत सारे भाग होते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे मान, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस कैसे निर्धारित होता है, एक उत्तल लेंस है, ठीक है, और उत्तल लेंस पर जब क्या है, बहुत सारी ये समांतर प्रकाश की किरणें ऐसे पड़ती हैं, तो क्या होता है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो क्या करती हैं, किसी एक बिंदु पर लेंस के दूसरी तरफ ऐसे एक किरण हम और बनाएंगे ताकि ये आराम से आपको दिख सके किस तरह से क्या हो रहा है। देखिए, ये हमने लेंस बना लिया। लेंस बनाने के बाद एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ठीक है, दूसरी यहां से आ रही है ऐसे करके, ये भी और सारी किरणें हो सकती, असंख्य किरणें आके टकराती हैं। ये समांतर किरणें आकर के क्या है, टकराती हैं, और सब क्या करती हैं, किसी एक बिंदु पर यहां मिलती है ऐसे करके। इस तरह से इस बिंदु पर आकर के ये सभी मिलती हैं, तो इस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। ठीक, तो आप समझ गए, जब किसी उत्तल लेंस पर समांतर प्रकाश की किरण गिरती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वो मिलती है, वो बिंदु उस लेंस का क्या है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। ये तो बात हुई किसकी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी की, फोकस की। अब हम बात करते हैं किसकी, और ये बात आपने देखी होगी, क्या देखा होगा, मेले से आप एक लेंस लाते हैं, हैंडल में लगा हुआ, फ्रेम में लगा हुआ, उससे हम क्या करते हैं, कागज जला देते हैं, सूर्य की रोशनी में करके क्या करते हैं, कागज जला देते हैं। क्यों, क्योंकि सूर्य की रोशनी क्या है, जो प्रकाश किरणें होती हैं वो लेंस इकट्ठा कर देता है। कुछ लोग तो आपने देखा होगा बीड़ी भी जला लेते हैं उस लेंस के द्वारा, और ये लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। जिस बिंदु पर इकट्ठा करेगा वो बिंदु क्या हो जाएगा,
उस लेंस का यानी उत्तल लेंस का मुख्य फोकस एफ कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस की फोकस के बारे में बात करेंगे। अवतल लेंस का मुख्य फोकस, इसमें क्या अवतल लेंस होता है, इस तरह से ये अवतल लेंस हमने बना दिया। इस पर भी बहुत सारी प्रकाश किरणें गिरती हैं। देखिए कैसे गिरती, और गिरा दो एक आध। ये प्रकाश किरणें बहुत सारी आकर इस पर टकराती हैं। टकराने के बाद अब इसका काम क्या है, ये किरणों को फैलाता है, इकट्ठा नहीं करता। तो ये क्या करता है, किसी एक बिंदु पर इस तरह से ये प्रकाश किरणें आ रही थी और क्या हुआ, ये इस तरह से यहां तक डॉटेड यानी पीछे साइड में ऐसे करेंगे, ऐसे यहां से डॉटेड सीधा इस तरह से, ऐसे यहां से क्या है पीछे डॉटेड फिर सीधे इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रकाश किरणें हैं वो क्या इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है ना। तो ये बिंदु कहलाएगा अवतल लेंस का मुख्य फोकस, एफ कहलाता है। तो जब अवतल लेंस पर क्या है समांतर प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, निकलती हुई प्रतीत होती हैं, वो बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। और ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें जो लेंस है, लेंस में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। क्या क्या पॉइंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको हम आपको बताते हैं। इसको आप देख लीजिए सही तरीके से और इनका चित्र भी आप बना सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसको जो है पढ़िए जरूर। देखिए अब बात करते हैं किसकी, उत्तल तथा अवतल लेंसों के विभिन्न बिंदु कौन कौन से विभिन्न बिंदु होते हैं, क्या होता है, ये आप रेडी इसका देख लो। हम सबसे पहले इसको बनाते कैसे ये आप समझ लो। सबसे पहले अपनी कॉपी के लाइन के ऊपर लाइन खींच लेंगे, इसके बाद में एक खड़ी लाइन बिल्कुल सीधी खींच लेते हैं ऐसे। इसको यहां से मिला दिया। अगर 3 लाइनें ऊपर है तो 3 ही नीचे होनी चाहिए। इस तरह से देखो ये लेंस बनता है। जहां पे ये काटता है ये आपका प्रकाशीय केंद्र O कहलाएगा। ठीक है, इधर आपका जो है प्रथम फोकस आपका F1 है और इसको नाप के रखते हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है, दूरियां हमेशा प्रकाशीय केंद्र O से नापी जाती है। O से F1 तक की दूरी अगर 4 सेंटीमीटर है तो यहां से इधर भी क्या है उतनी ही दूरी होनी चाहिए, अर्थात दूसरा फोकस आपका F2। ठीक, अब इसकी जितनी अगर 4 सेंटीमीटर यहाँ लिया है तो इतनी ही दूरी पर क्या है यहां से नाप करके यहाँ पे एक बिंदु रखेंगे हम, जिसे हम 2F1 कहते हैं। अर्थात इससे ये दुगनी दूरी पर यहाँ आ गया। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। ऐसे इधर भी क्या आएगा, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी यहाँ से नाप करके आगे 2F2 बिंदु आ गया। ठीक है, इसमें ये जो आपका F1 है ये प्रथम फोकस है। क्या है इसका नाम, प्रथम फोकस। ये है इसका द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस। ठीक, ये आपका बिंदु कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। क्या कहलाएगा, प्रकाशिक
केंद्र, इसे ऑप्टिकल पॉइंट कहते हैं, इसीलिए इसका ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये तो बात हुई किसकी, ये बात हो गई आपकी उत्तल लेंस की। क्या है ये आपका उत्तल लेंस। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस की। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसकी अवतल लेंस की। एक फिर हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का चित्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो बहुत आसान तरीके से हम आपको बताते हैं। इनको चित्र बना, जिसको आ गया वो आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले एक बिना नाप की जितनी लंबी चाहो तो आप एक रेखा खींच सकते हैं। इसके बाद में एक खड़ी लाइन, 4 लाइनें ऊपर तो 4 ही नीचे होना चाहिए, इस तरह से। और इस तरह से आप जो है ये बनाने का तरीका है इसका। ये बिंदु वही आपका प्रकाशीय केंद्र O है। इधर क्या होगा, F1 है। इसकी डबल दूरी पर क्या हो जाएगा, 2F1। इधर क्या है, F2। इधर आपका हो जाएगा 2F2। ठीक है, तो यहां भी ये प्रथम फोकस है, द्वितीय फोकस है। कौन सा है ये, प्रथम फोकस या इधर क्या है, द्वितीय फोकस है। और ये आपका प्रकाशीय केंद्र है। और ये जो रेखा है किसकी, ये वाली कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली जो आपकी रेखा है अपरिमित लंबाई की, बिना नाप की, बिना लंबाई की, आप जिसको बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, वो आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। यही आपको जो है उत्तल लेंस में होता है। अब आपको एक बात और जरूर बताना है, यहाँ पर प्रथम द्वितीय फोकस 2 प्रकार के हैं। अब लेंस का कौन सा फोकस प्रथम मुख्य होगा, आपने देखा उत्तल लेंस में हमने क्या बताया कि उसकी जो प्रकाश की किरणें हैं इस साइड में आके मिलती हैं, अर्थात उत्तल लेंस का जो द्वितीय फोकस है वही मुख्य फोकस है। इसमें क्या है, अवतल में इधर साइड मिली थी, आपने देखा निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। तो अवतल लेंस का जो प्रथम फोकस है वही मुख्य फोकस है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे उत्तल और अवतल लेंसों के विभिन्न बिंदु जो हमने आपको बताए वो इस तरह से हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे आगे, अगले वाला जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। और आप लगातार अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठा करें, हमारे साथ साथ आप बनाएं। नहीं बना सकते हैं तो आप अपना जो स्किप करके वीडियो देख करके बार बार उसको देखेंगे, बनाएंगे तो आप निश्चित बना सकते हैं। ये आपके 12वीं क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये जरूर आते हैं पेपर में। ठीक है, तो आज के लिए आपका वीडियो इतना ही। थैंक यू वेरी मच।